3 साल से अपने देश की निजी कंपनियों को परेशान करने वाला चीन अब घुटनों पर आ गया है। इसकी वजह है अप्रैल-जून तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था की विकास दर में उम्मीद के मुकाबले आई बड़ी कमी। यही नहीं, जून में चीन का एक्सपोर्ट भी लगातार दूसरे महीने लुढ़क गया। ये तो वो आंकड़े हैं जो चीन की सरकार खुद बता रही है, लेकिन चीन पर बेरोजगारी डेटा को छिपाने के भी आरोप लग रहे हैं। दरअसल चीन के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 20% युवा बेरोजगार है। वहीं चीन की एक प्रोफेसर ने दावा किया है कि देश में मार्च में ही युवाओं की बेरोजगारी दर 50% के करीब पहुंच गई थी। ऐसे में चीन ने अब इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए निजी कंपनियों को भरपूर मदद देने का फैसला किया है। लेकिन चीन के इस रवैये में एकदम बदलाव नहीं आया है। खपत में कमी आने और विदेशी निवेश के कमजोर पड़ने से चीन को अपने रुख में बदलाव के लिए मजबूर होना पड़ा है। 3 साल तक चीन की सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को बहुत परेशान किया है। इससे अलीबाबा जैसी कंपनियों का मार्केट कैप बुरी तरह लुढ़क गया। लेकिन बदले हालातों में चीन की सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को लुभाने के लिए तमाम जतन करने शुरू कर दिए हैं। चीन के एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट के मुताबिक निजी कंपनियों को बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाने के लिए चीन की सरकार कई कदम उठाने जा रही है। इसमें कहा गया है कि प्राइवेट इकोनॉमी चाइनीज स्टाइल मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करने की नई ताकत है। ये उच्च स्तर के विकास की बेहद जरूरी बुनियाद है। इसमें कहा गया है कि देश में स्वस्थ कारोबारी प्रतिद्वंदिता के लिए एक सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों की ग्रोथ के रास्ते में आने वाले ब्रेकर्स को हटाया जाएगा और एंटी मोनोपोली कानूनों को मजबूती से लागू किया जाएगा। हालांकि निजी कंपनियों की मदद के लिए जारी किया गया ये पॉलिसी नोट चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नीतियों के एकदम विपरीत है। जिनपिंग की नीतियां पिछले कई साल से प्राइवेट कंपनियों पर लगाम लगाने के मकसद से लागू की जा रही थी। जिनपिंग ने प्राइवेट कंपनियों को बेहद ताकतवर बताते हुए इन पर लगाम कसने की जरूरत बताई थी। 2020 में उन्होंने अलीबाबा समेत कई कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। रेगुलेटरी क्रैकडाउन से टेक्नोलॉजी से बेहतर रियल एस्टेट तक कई सेक्टर्स पर चीन की सरकार ने कड़ी कार्रवाई की थी। रही सही कसर कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगाए गए सख्त प्रतिबंधों ने पूरी कर दी थी। इसका नतीजा ये निकला कि इन कंपनियों ने नई हायरिंग और नया निवेश रोक दिया था। इससे चीन में बेरोजगारी बढ़ी और एक्सपोर्ट लुढ़क गया। ऐसे में अब चीन की सरकार किसी भी तरह अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों को लुभाने की कोशिशों में लग गई है।